की काउंटिंग के बाद मैच प्रारंभ होता हुआ मोहित राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे अनुपम और पहली ही गेंद और फुल टॉस गेंद यहां पर, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए और अंपायर का इशारा नो बॉल। तो कहीं ना कहीं खराब शुरुआत कही जा सकती है मोहित के द्वारा। अनुपम के लिए पहली गेंद और फ्री हिट गेंद, देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं। और फुल टॉस गेंद, जब तक गेंद फीड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन, इस एक रन के साथ और एक अतिरिक्त का नो बॉल का रन और स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन और पहले बल्ले के रन बनते हुए अनुपम के द्वारा। तो जब पिछली बार इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए थे तो मोहित को देखा था हमने, यहाँ पे काफी घातक गेंदबाजी की थी मोहित ने। तो इस बार देखते हैं दिशा चेंज की है मोहित ने, ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला। सामने पहली बार इस टूर्नामेंट में राहुल की जहां तक बात की जाए, अभी जो 84 में जो टूर्नामेंट खत्म हुआ था वहां पर इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो देखते हैं आज जेसीसी जम्मू के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। काफी अच्छी गेंद, कुछ अटपटे अंदाज में राहुल ने इस गेंद को खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो दिशा चेंज करने के बाद काफी अच्छी लाइन की गेंद मिस्टर मोहित के द्वारा। एक बार फिर से राइट आर्म पर गेंदबाजी का फैसला और फुल टॉस गेंद और 4 रन। तो नियम की जहां तक कमेटी की बात हुई, रोड की दीवार है उस पर अगर गेंद लगेगी तो 4 रन और अगर रोड के ऊपर जाएगी तो 6 रन। और जो इधर ये पेड़ है इस पे अगर जो जिस घास के अंदर अगर बॉल रुकेगी तो 2 रन है, उस पर रन आउट का कोई चांस नहीं होगा अगर रुक गई गेंद। तो एक बार फिर से मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला और काफी अच्छी गेंद लेग साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है। जब तक गेंद फीड होती है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन लेना चाहते हैं। तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत दोनों ही साइड से। अभी तक मोहित अपने रिदम को नहीं पा पाए हैं अभी तक। काफी अच्छी गेंद और जब तक गेंद फीड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। अगर रुकेगी तभी 2 रन होंगे। तो काफी अच्छी शॉट राहुल के द्वारा, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राहुल। तो एक बार फिर से मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला और लेग स्टंप उड़ा लेगी। राहुल का गेंद को लेफ्ट करना चाहते थे, थोड़ी जल्दबाजी में दिखे राहुल और जल्दबाजी का भुगतान किया राहुल ने वहां पर अपने विकेट के पतन के रूप में। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला किया है अभिषेक ने और काफी अच्छी गेंद और पिस्टन से थोड़ा दूर और काफी अच्छी गेंद विकेट कीपर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है अभिषेक के द्वारा। काफी लंबी चौड़ी कदकाठी का एक खिलाड़ी है और काफी प्रशंसाएं बटोरी हैं हर क्षेत्र में अभिषेक ने। और काफी अच्छी शॉट, तेज तरह शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेला है। जितनी तेज गेंद उतना ही तेज शॉट। वहां पर अंपायर को भी हेलमेट और पैड पहन के आना पड़ेगा लगता है, जिस हिसाब से मुकाबला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी तेज शॉट अनुपम के द्वारा, जितनी तेज गेंद उतना ही तेज शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मोहित के पास भी कोई मौका नहीं रह गया था गेंद को गदर करने के लिए।
तो थोड़ा विद्युत व्यवधान के कारण यहाँ पर कॉम बॉक्स में स्कोरिंग में भी थोड़ा दिक्कत हुई थी बल्लेबाज का नाम जानने में, और जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो काफी अच्छा शॉट वहां पर सुमित के द्वारा, काफी अच्छी गेंद थी वहां पर मोहित के द्वारा, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट सुमित के द्वारा। तो एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला किया है, और एक और डॉट गेंद वहां पर मिस्टर मोहित के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी अगर टीम को कम टोटल पर रोकना है। सभी गेंदबाजों को सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी। इस बार भी लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर थोड़ा मिसफील्ड सोनू के द्वारा। जब तक गेंद फील्ड हो तो दोनों ही बल्लेबाजों ने बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर 19 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान थे। तो अच्छी शुरुआत एमसीसी के गेंदबाजों के द्वारा। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज पंकज के लिए पहली बार सामना करेंगे मोहित। फिर टॉस गेंद, कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए वहां पर। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। अभी तक मोहित की गेंदबाजी में कहीं ना कहीं काफी सारी फुटॉस गेंदें देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं तेज धूप है यहाँ पर, और धूप के साथ साथ खिलाड़ियों के हाथों में बहुत सारा पसीना भी निकलता है। तो एक बार फिर से मोहित ओवर द विकेट, एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला, और रेड आउट कर दिया है मोहित ने विपक्षी टीम के कप्तान को। और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ पंकज के रूप, सॉरी सुमित के रूप में, जिन्होंने की 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। और काफी तेज गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर रावत के दोनों हाथ हवा में। तो वाइड गेंद से अपनी पारी की शुरुआत की है वहां पर अनुराग ने। तो एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट, काफी तेज गेंद। जब तक वहां पर गेंद फील्ड होती मोहित के द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदले, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। तो कहीं ना कहीं अभी तक खुली आजादी दी नहीं है एमसीसी के गेंदबाजों ने। तो एक बार अनुराग ओवर द विकेट गेंदबाजी का फैसला, और काफी अच्छी शॉट वहां पर प्राकृतिक विडंबनाओं के कारण वहां पर ज्यादा कुछ रन मिल नहीं पाए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े भाई प्रदीप राणा को कॉम बॉक्स में। धन्यवाद अजय तिंदोरी। बेहतरीन खेल यहाँ पर चलता हुआ अभी तक आज के दिन का ये दूसरा प्री क्वार्टर लीग मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है, और 2 बेहतरीन टीमें इस प्रतियोगिता की, एमसीसी उखीमठ और जेसीसी जामो। इस बीच पटकी हुई गेंद, उसे सही पोजीशन में आकर हिट किया 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर 29 रन। तो दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत टीमें हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रतियोगिता यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी आपको सर्वश्रेष्ठ जो टीमें होंगी वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इस बीच बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज के द्वारा। दर्शक बिल्कुल इस मैच का यहाँ पर आनंद लेते हुए धीरे धीरे यहाँ पर दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ, और सीधे हाथों में जा समाई ये गेंद, कोई रन नहीं यहाँ पर। और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का रन स्कोर 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के जो मुख्य निर्णायक अंपायर हैं अरविंद और अजय, यहाँ पर जो स्कोरिंग कर रहे हैं मिस्टर विजय। तो लगातार विजय का भी यहाँ पर साथ मिलता हुआ कमेटी को।
तो जहां तक एमसीसी ऊखीमठ टीम की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद की लगभग सर्वश्रेष्ठ टीम है। अभिषेक ओवर द स्टंप इस समय स्लोअर गेंद फेंकी यहाँ पर अभिषेक ने, काफी लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी अभिषेक, खासा अनुभव इनके पास। तो अभी तक एमसीसी के सभी गेंदबाजों ने बांध के रखा हुआ है यहाँ पर जेसीसी जामू के बल्लेबाजों को। इस मर्तबा फिर से धीमी गति की गेंद, मिश्रण लगातार जारी यहाँ पर अभिषेक की गेंदबाजी में, खासा अनुभव है इनके पास। अंडर 19 यहाँ पर खेल चुके हैं अभिषेक। तो जितने भी युवा खिलाड़ी हैं वो अभिषेक से यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को उनको मिल सकता है। एक बार फिर से चले अभिषेक और पैडों में जा समाई ये गेंद। आगे निकल कर खेलना चाहते थे, सामने की तरफ खेल दिया है इस शॉट को और एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर अभी भी बोल्ड किया जा रहा है अभिषेक के द्वारा। पहली मर्तबा सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज इस ओवर में, और ये पटकी भी गेंद, खासा नीची ये गेंद रहती हुई, उसे डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया बल्लेबाज ने। तो इस पिच की जहां तक बात की जाए तो ये बल्लेबाजी पिच है, जितने चाहे रन आप इस पिच पे बटोर सकते हैं। और इस बीच फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर चहलकदमी दिखाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन अभिषेक ने भी बिल्कुल पीछे कर दी गेंद। और इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 30 रन अभी भी अटका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स नेम दो रन की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज। अब आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे यहाँ पर। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 32 रन अभी भी अटका हुआ 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 6वां ओवर बोल्ड किया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। तो इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वो सियासुगढ़ की टीम ने यहाँ पर जीत हासिल की। ये दूसरा मुकाबला, आगे निकल कर खेलना चाहते थे, स्टंपिंग का चांस यहाँ पर अपील, और बेहतरीन दस्तानों का प्रयोग किया यहाँ पर विकेट कीपर ने, और स्टंपिंग आउट होकर पवेलियन लौटते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। तो जेसीसी जामू को लगने वाला ये चौथा झटका। बेहतरीन गेंदबाजी, ब्लॉक होल में ये गेंद कर दी बिल्कुल यहाँ पर। तो पैडों में जा समाई ये गेंद। दर्शक यहाँ पर धूप और क्रिकेट दोनों का आनंद लेते हुए बिल्कुल तो शीतकालीन जो क्रिकेट प्रतियोगिता है वो लगभग हर गांव में आजकल आपको देखने को मिलेगी। पेंज ने कल बेहतरीन मुकाबला जीता। और एक बार फिर से चले गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फॉलो थ्रू में, यहाँ पर गेंद को खुद फील्ड किया गेंदबाज ने। नरेश को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी। तो 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई एमसीसी टीम के सभी गेंदबाजों के द्वारा बांध के रखा हुआ है यहाँ पर जेसीसी जामू के बल्लेबाजों को।
अगर एक फाइटिंग टोटल यहाँ पर जेसीसी जामू को खड़ा करना है तो कम से कम 80 रन बोर्ड पे लगाने होंगे, तब जाके एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है। लेकिन एमसीसी टीम की जहां तक बात की जाए, बड़े बड़े नाम उस टीम में शामिल, लेकिन क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चित है। एक अच्छी पारी और एक अच्छी गेंद किसी भी समय क्रिकेट को बदल सकती है। इस मर्तबा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे नरेश और 4 रन। तो थोड़ा खिलाड़ियों से हमारा अनुरोध, आप अपना ध्यान पहले रखें, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा जो कहते हैं इनमें बहुत खासी दिक्कतें आती हैं सभी खिलाड़ियों को। लेकिन जितने भी खेल प्रेमी हैं उन सबको सोचना होगा, क्या आज तक हमको एक सही खेल मैदान कोई भी सरकार या फिर कोई भी प्रतिनिधि क्यों नहीं मुहैया करवा पाया। कम से कम एक घाटी में एक बेहतरीन खेल मैदान तो होना ही चाहिए। इस मर्तबा अच्छी गेंद, अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज के द्वारा। हर घाटी में देखा जाए खिलाड़ियों की सहूलियत के हिसाब से एक अच्छा मैदान होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से चले गेंदबाज राउंड द स्टंप, पटकी हुई गेंद उसे पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। संभवतः 6 रन होंगे। बेहतरीन, थोड़ा सा कमजोर गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया उस गेंद का। और लाइनमैन अभी भी अपना सही फैसला सुनाए और 6 रन। एक बार फिर से चले गेंदबाज, फिर से पटकी हुई गेंद उसे लेफ्ट साइड की दिशा में खेल दिया है। अगर टू प्ले है तो लाइनमैन पहले ही बता दे। और 2 रन। तो लाइनमैन एक ही दिशा में ना रहे आप, तो धन्यवाद लाइनमैनों का, आपने सही समय से गेंदों को हमारे पास पहुंचाया और बोल्ड कर दिया। यहाँ पर काफी तेज गति की गेंद, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गेंद बोल्ड आउट होने के बाद गेंद सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक जाके रुकी, तो अच्छी वापसी कही जा सकती है यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। और जेसीसी जामू को लगने वाला ये 5वां झटका। दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ सामना करेंगे प्रीतम का। आते एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जेसीसी के सभी बल्लेबाजों को, क्योंकि बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर एमसीसी टीम के गेंदबाज। तो 7 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से मात्र पहली पारी में 18 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो कम से कम 80 रन बोर्ड पे लगाने होंगे जामू की टीम को। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अभिषेक अपने कोटे का अंतिम ओवर बोल्ड करने आएंगे। लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी अभिषेक, बेहतरीन गेंदबाजी की थी इससे पहले वाले स्पेल में। अभिषेक ने धीमी गति की गेंद, बिल्कुल यॉर्क लाइन की ये गेंद यहां पर अच्छी गेंदबाजी। तो जितने भी छोटे खिलाड़ी चाहते हैं कि क्रिकेट में वो भविष्य बनवाए, तो वो गणेश वर्मा जी से जरूर संपर्क में रहें, क्योंकि वो हमारे जिले के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मर्तबा बोल्ड कर दिया। यहाँ पर नीची रहती हुई गेंद, तो जामू की टीम को लगने वाले ये 6ठा झटका।
लाइनमैन जो छत में है उनसे हमारा अनुरोध, आप बिल्कुल नीचे उतर जाएं शीघ्र। अच्छी गेंद, नीची गेंद रहती भी ये गेंद, तो गेंदबाज ने 3 नहलों वाली टी शर्ट पहनी है। शायद से क्रिस गेल पहनते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये टी शर्ट, जहां तक मुझे याद है, लेकिन बिल्कुल विपरीत गेंदबाज उनके। अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति यहां पर। तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं 9 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 53 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और बोल्ड आउट हुए यहां पर बल्लेबाज। नीचे ये गेंदें लगातार रहती भी नवीन। अपट की भी गेंद थी, इसे खेल दिया है 2 रन। तो एमसीसी के गेंदबाज जानते हैं इन इक्के दुक्के रनों से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं बल्लेबाज चाहेगा कि इस अंतिम ओवर में बड़े बड़े हिट लगाए जाएं। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, धीमे हाथों से इस गेंद को खेला ऑफ साइड की दिशा में। तो लाइन्समैन अपना इशारा यहां पर बता दें। 2 रन। और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी तेज गति की है गेंद और पारी समाप्त यहां पर रनआउट के रूप में। तो जेसीसी जामू ने यहां पर 61 रन बनाए हैं। एमसीसी टीम को जीतने के लिए 62 रनों की आवश्यकता। दिशा में लगाते हुए सभी खिलाड़ियों को फाइन लेग में एक खिलाड़ी, थर्ड मैन की दिशा में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ एक एक खिलाड़ी, यहां पर एक खिलाड़ी मिड ऑन पे, यहां पर एक मिड ऑफ की तरफ खड़ा है। पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी यहां पर। तो काफी फैली हुई फील्ड है यहां पर लगाई हुई है जेसीसी टीम के कप्तान ने। तो स्ट्राइक एंड पे होंगे मोहित, नॉन स्ट्राइक एंड पे सुशांत, बॉलर्स ने संतोष। गेंदबाज तैयार, अंपायर तैयार, विकेट कीपर तैयार और बल्लेबाज यहां पर तैयार है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, नो बॉल और फ्री हिट। खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में।
1 रन के लिए। तो सुशांत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। सुशांत देखना है आज क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम एमसीसी उखीमठ के लिए। वहीं जामू की टीम जानती है कि इतना बड़ा टोटल उनके पास है नहीं। डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला और 1 रन यहां पर। तो इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 3 रन, जबकि पहला ही ओवर बोल्ड किया जा रहा है संतोष के द्वारा। बड़ा हिट यहां पर और सीधे हाथों में जा समाई है गेंद। कुछ से बिल्कुल नाप तोल के बल्लेबाज ने ये शॉट खेला हो और खिलाड़ी 1 इंच भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं और सीधे हाथों में जा समाई है गेंद। एमसीसी उखीमठ को लगने वाला ये पहला झटका सुशांत के रूप में। अब नए बल्लेबाज आए हैं सोनू, बेहतरीन बल्लेबाज हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज सोनू। तो पिछली बार जब यहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी तो सोनू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, हर मैच में हर दिशा में स्ट्रोक लगाए थे। आज देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम एमसीसी उखीमठ के लिए। और आते ही यहां पर उड़ान भर दी है सोनू ने 6 रनों के लिए। तो हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि बेहतरीन बल्लेबाज हैं सोनू। इस 6 रन से अपना भी खाता खोला और टीम का भी यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। तो इस बल्लेबाज को देख के ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं। करारा स्ट्रोक यहां पर। और इस मर्तबा अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज के द्वारा। यही होती है एक महान बल्लेबाज की निशानी। एक बाउंड्री लगने के बाद अगली गेंद को बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला। बाकी भी गेंद इसे लेग साइड की दिशा में खेल दिया है। देखना है कितने रन यहां पर जुटा पाएंगे दोनों बल्लेबाज और 1 ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई प्रदीप राणा जी का। और काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। काफी अच्छी गेंद और काफी अच्छा सम्मान दिया। टीम का स्कोर जहाँ पहुंचा 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छी बल्लेबाजी। एक बार फिर से अंपायर को पार करते हुए सामने होंगे 8 नंबर के जाबाज प्लेयर। जब तक गेंद फील्ड होती है कितना रन बटोर पाते हैं, शायद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी। और 4 रन इनके बल्ले से निकले हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और बात की जाए यहाँ पे मिस्टर अजय रावत की, काफी अनुभवी अंपायरिंग करते हैं और काफी अच्छे निर्णायक हैं। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे 8 नंबर के जाबाज प्लेयर। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बैट और गेंद का, सॉरी। और यहाँ पे मिस्टर अरविंद राणा हंस रहे हैं। ये विनीत कुलकर्णी के साथ अंपायरिंग करते थे, काफी अनुभवी है। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे 8 नंबर का जाबाज प्लेयर। और जब तक गेंद फील्ड होती है और बाउंड्री लाइन के बाहर गगनचुंबी छक्का। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस जाबाज प्लेयर की दाग देनी होगी जो कि आते ही लंबे हिट। फिर से अंपायर को पार करते हुए फिर सामने होंगे और काफी अच्छा अनुभवी बैट्समैन है ये। एक बाउंड्री लगाने के बाद गेंद को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बैट और बल्ले का संपर्क होगा तो फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिले। फिर से एक बार अंपायर को पार करते हुए सामने होंगे 8 नंबर के जाबाज प्लेयर। और उठाया, जब तक गेंद फील्ड होते कितने रन बटोर पाते हैं।
और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। और काफी जोरदार अपील अंपायर ने रोक पाते हैं। फिर ये सामने होंगे 8 नंबर के जाबाज प्लेयर। फिर से अंपायर को पार करते एक बार काफी अच्छी गेंदबाजी। सोनू ने काफी लंबा उठाया। जब तक गेंद फील्ड होती है कितना रन बटोर पाते हैं और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और किया भी वही। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। टीम का स्कोर जा पहुंचा 22 रन। तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने मोहित, मिस्टर मोहित कट भर सम्मान दिया गेंद को। फिर से एक बार अंपायर को पार करते हुए सामने होंगे मिस्टर मोहित। काफी लंबा उठाया और ये मैक्सिमम, ये है इस जाबाज प्लेयर की निशानी। ये अपने बल्ले से बताते हैं अपना नाम और अपना काम। टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि तीसरा ओवर अभी भी गोल किया जा रहा है। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे मोहित कट भर और फिर से 6 रन। लंबे बाउंड्रियां लगा रहे ये मिस्टर मोहित। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी। इन शॉटों से पता चलता है इनका कितना अनुभव है, इनका कितना तजुर्बा है। इतनी अच्छी शॉट्स और जो भी शॉट मारे लगभग बड़ी तो मैक्सिमम। फिर से अंपायर को पार करते हुए बार सामने होंगे मिस्टर मोहित, जो कि 22 पहन के आए हैं। 22 नंबर का जाबाज प्लेयर मोहित। इसी 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन। सामने हो गए मिस्टर सोनू। एक बार फिर से अंपायर को पार करते हुए जाबाज प्लेयर सोनू बीट हुए। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, यानी कि वाइड कैच। टीम का इसी एक अतिरिक्त रन से स्कोर जा पहुंचा 36 रन। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे मिस्टर सोनू। 3 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये बॉलर्स नेम सुमित, ये इंडियन आर्मी से भी हैं और स्वयं कैप्टन 7 नंबर धोनी का नंबर पहन के आए। फिर से अंपायर को पार करते हैं एक बार और अब समझ नहीं पाए अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और अंपायर के दोनों हाथ हवा में, यानी कि वाइड गेंद। इस अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 37 रन। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार काफी अच्छी गेंद। फिर से अंपायर रावत के दोनों हाथ हवा में, यानी कि वाइड गेंद। लगातार 2 अतिरिक्त। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे और लंबा, ये है भरसक प्रयास किया और लंबा उठाया 187 मीटर का। ये इस जाबाज प्लेयर की पहचान है। मजा आ गया आज इनकी बैटिंग देख के। फिर से अंपायर को पार करते हुए एक बार सामने होंगे 22 नंबर का जाबाज प्लेयर। क्या लंबा लगाया उठा के, जो कि आज सोचा कि मैक्सिमम की बदौलत से ही हम टीम को जिताएंगे। और यहाँ पे मिस्टर अजय बोल रहे हैं गेंद की मांग कर रहे लगातार। कृपया कमेटी से मेरा अनुरोध है गेंद को जल्दी से जल्दी फील्ड करवाए अपने लाइनमैन से। और जीत के लिए 13 रन, शायद ये जाबाज प्लेयर 2 मैक्सिमम और लगाएगा, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। इस अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन और काफी लंबा उठाया। बोला था मैंने कि ये फिर से एक मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं।
और टीम का स्कोर जहां पहुंचा 57 रन। मात्र यहां से जीत के लिए 6 रन, एक छक्के की जरूरत है, वो ये लगाना चाहेंगे, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती है और 4 रन, 2 रन मात्र यहां से दूर अपनी मंजिल। ये डबल टू नंबर वाला प्लेयर, काफी जाबाज प्लेयर है और चौथे ओवर में शायद इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। फिर से अंपायर को पार करते हुए सामने होंगे मिस्टर उठाया जब तक गेंद फील्ड होती है, और इसी के साथ 4 रन और 4 ओवर की समाप्ति में ये एमसीसी हुकीमत मैच जीत चुकी है। यहाँ पे